एक्चुअली जो मैंने मेन डिफरेंस देखा ना वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है एक तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। लाइक मैं चूँकि खुद भी एक NTS क्वालिफाइड गवर्नमेंट टीचर हूँ, एलिमेंट्री साइंस टीचर हूँ, तो उनसे यही कहूँगी कि चूँकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मोहम्मडन कॉलेज का तो मैं कह सकती हूँ एज अ स्टूडेंट भी रही मोहम्मडन कॉलेज की, फिर जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो मास्टर करने के बाद मैं मोहम्मडन में ही अपॉइंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मोहम्मडन की पल पल जो गुजरता है उसमें मोहम्मडन की यादें। मैं ऑफिस वर्क मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा जिसकी सालाना तकरीब तकसीम इनामात, तो ये कॉलेज जिसकी 98 में यानी 1998 में बुनियाद रखी गई थी और 8 लाख के लगभग प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं और इतने ही सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। अल्टीमेट गोल जो है ना बच्चा है, फ्यूचर है इसका, तो हमने मिलजुल के जो है ना साथ चलना है। प्राइवेट की जो तालमेल है, जब मैं लास्ट टर्म में सेक्रेटरी था उस वक्त भी ये मैंने इनको इकट्ठा करके नग प्राइज़ जो है ना प्राइवेट और इनको एक ही फंक्शन में हम देते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा जिसकी सालाना तकरीब तकसीम इनामात एनुअल सेरेमनी का इनकाद किया गया है मोन मार्ग की दवारंदी में। और आप मेरे पीछे ये सब्ज़ादार ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो दिन होता है जिस दिन के लिए सारा साल स्टूडेंट्स बिलखसूस और उनके वालिदैन इंतज़ार करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब उनके बच्चे स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को निखारेंगे और फिर जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसमें वो इनामात हासिल करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा की, तो ये कॉलेज जिसकी 98 में यानी 1998 में बुनियाद रखी गई थी और आज 25 साल गुजर जाने के बावजूद ये जो छोटा सा पौधा उस वक्त लगाया गया था अब ये तनावर दरख्त बन चुका है। यहाँ से 20 डॉक्टर्स, इंजीनियर, इसी तरह मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले तलबा और तालिबात जो हैं इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज एनुअल सेरेमनी थी और इसमें जहाँ स्टूडेंट मौजूद थे वहाँ उनके वालिदैन भी मौजूद थे। वहाँ पे वो स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के अब अमली लाइफ में फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, उनको भी आज अप्रिसिएशन अवार्ड दिए गए। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा की जो तालीमी खिदमात हैं उस हवाले से भी, और फिर जो तालीम के लिए इनकी ग्रां कदर कोशिशें हैं, दिन रात मेहनत है, और फिर आशिक शहीद मोहतरम आशिक शहीद जिन्होंने इस अदारे की बुनियाद रखी थी, आज उनको भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि जिस अदारे के लिए उन्होंने दिन रात एक किया था आज वो अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है। आज हम बात करेंगे इस अदारे के हवाले से और बिल्कुल यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स, इंतज़ामिया और यहाँ पे आए हुए मेहमानों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी स्कूल्स मोहतरम रज़ाक नदीम साहब जो आज मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा के जो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी उसमें मौजूद थे। बात करूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुनागू सियासी मसरूफियात से आपने टाइम निकाला और आज मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा की एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मौजूद थे। मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे से प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में एक तालमेल नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स जहां प्राइवेट सेक्टर के हैं वहीं पे सरकारी सेक्टर से भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि इतना अच्छा सिस्टम जो है हमें नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ी अहम पॉइंट की जानिब तवज्जो दिलाई है। एक तो ये है कि ये जो इम्प्रेशन है कि खुदा न खासा कोई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के स्कूल या बच्चे कोई अलग-अलग हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि तकरीबन 5 लाख के लगभग प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं और इतने ही सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। और प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, हमारा अल्टीमेट गोल जो है ना बच्चा है, फ्यूचर है इसका, तो हमने मिलजुल के जो है ना साथ चलना है। प्राइवेट की जो तालमेल है, जब मैं लास्ट टर्म में सेक्रेटरी था उस वक्त भी ये मैंने इनको इकट्ठा करके नग प्राइज़ जो है ना प्राइवेट और इनको एक ही फंक्शन में हम देते रहे हैं। अब भी ये कर रहे हैं कि हमने एक्ट तो इनका मौजूद है, प्राइवेट स्कूल्स का रूल्स मौजूद हैं, उसमें मुनासिब तरमीम पाइपलाइन में है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کو ہم نے جو ایجوکیشن پالیسی دی ہے 2023 سے 2040 تک، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے۔ اچھا، یہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی ایکول ہے؟ جی، اسی ایک ہی پالیسی ہے، ایک ہی پالیسی ہے۔ اس میں ہم پنجاب کی طرف سے جو ہے نا ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں، وہاں پرائیویٹ اسکولوں کی ایک اتھارٹی ہے، اس پہ ورکنگ کی ہے، باقاعدہ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں۔ اس اتھارٹی کے اندر لا کر پھر آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کا سینسز تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ سینسز اب تک کہیں بھی کسی پروونس میں یا کسی جگہ پہ نہیں، ہم نے لیڈ لیا سینسز۔ اس کے بعد جو ہے نا پرائیویٹ اسکول وہ ہمارے اسکول ہیں اور میں ان کا سیکرٹری ہوں، اور بالکل پورے آب و تاب سے ہم تال میل سے چل رہے ہیں، اور بھی ہماری کافی ساری باتیں، کافی کمیٹیاں ہیں جن میں ہم اکٹھے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا 24 اکتوبر ہوا، تو اس میں اپنے دستے میں ہم نے انہیں افر کی کہ آئیں مل کر ہم مارچ پاسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ الٹیمیٹلی ہم ایک۔ اچھا سر، پوچھنا چاہوں گا این ٹی ایس کے حوالے سے، یہ آپ کی گورنمنٹ کو، موجودہ گورنمنٹ یا اس سے پہلے راجہ فاروق حیدر خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں آزاد کشمیر میں این ٹی ایس لایا، اور آج وہ غریب بچے جن کا کوئی سننے والا نہیں تھا، وہ آج این ٹی ایس پاس کر کے اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سرکاری اداروں کے رزلٹ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اب اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے این ٹی ایس میں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ ایک تو موجودہ جو این ٹی ایس ہے، اس پہ آنرشپ اور پوری شفقت اور اعلان تھا آنریبل پرائم منسٹر چودھری انوار الحق صاحب کا اور وزیر تعلیم سردار دیوان علی خان چغتائی صاحب کا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت تک الحمدللہ این ٹی ایس کا جو انڈکشن ہوئی ہے این ٹی ایس کے ذریعہ، یہ بیسیکلی تھرڈ پارٹی ہے، بہت ساری پارٹیوں نے کمپیٹ کیا، اور این ٹی ایس بھی ایک فرم ہے جو نمبر 1 آئی۔ تو میں نے بطور سیکرٹری میں، مجھے الحمدللہ اس بات میں فخر ہے کہ کوئی ایک شکایت این ٹی ایس کی جو ہے نا وہ اس پہ یہ نہیں آئی کہ یہ شفاف نہیں ہوا۔ این ٹی ایس اللہ کے فضل و کرم سے این ٹی ایس شفاف ہوا ہے۔ 3000 کے لگ بھگ ہمارے لوگ انڈکٹ ہو چکے ہیں، ڈسیبل کا بھی ہم نے کر لیا ہوا ہے، اور پھر اگلا ہمارا جو ویٹنگ لسٹ ہے، ہم ریکروٹمنٹ پالیسی جو ہے این ٹی ایس، اس کے مطابق ویٹنگ لسٹ میں بھی ہم لوگوں کو لگائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایک پالیسی کے اندر ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ این ٹی ایس ہر سال ہوگا۔ اچھا، ہر سال ہوگا، اور یعنی آپ لمبا ویٹ نہیں نہیں، الحمدللہ چونکہ اس پہ وہ پالیسی مینز کہ یہ بھی قانون ہی ہوتا ہے اپروڈ بائی دا کیبنٹ، تو یہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نا تیزی سے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ مثلا اس این ٹی ایس کی کام سے جب شروع کیا تو اب تک یہ مزید 400-500 پوسٹیں خالی ہو گئی ہیں، تو یہ سلسلہ رہے گا۔ اور پھر یہ کمپٹیشن کے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، میرٹ کے لوگ، یعنی کوئی، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ تھینک یو۔ میم طاہرہ، پوچھنا چاہوں گا این ٹی ایس کا آپ نے ذکر کیا کہ لائق کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ اب این ٹی ایس 1 سال کا، یعنی آپ ان سٹوڈنٹس کو جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو اس مرتبہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ اگلی اس امید میں کہ دوبارہ این ٹی ایس آئے گا۔ اب این ٹی ایس 1 سال کا ہو چکا ہے، یعنی سال کے بعد دوبارہ ہونا ہے۔ تو ان سٹوڈنٹس کو جو این ٹی ایس میں آنا چاہتے ہیں، این ٹی ایس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا سجیشن دیں گے؟ ہاں، ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں چونکہ خود بھی ایک این ٹی ایس کوالیفائڈ گورنمنٹ ٹیچر ہوں، ایلیمنٹری سائنس ٹیچر ہوں، تو ان سے یہی کہوں گی کہ چونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں آ کے تو جو ہے وہ بچوں کے سرو کریں گے یا اپنی جو ایبیلٹیز ہیں ان کو شو کریں گے، تو بیٹر ہے کہ یہ جو ان کے پاس کچھ ٹائم ہے، خاص کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گی کہ اس ٹائم کو وہ یوٹیلائز کریں، بیٹر طریقے سے ابھی سے ہی جو ہے وہ اس کے لیے پریپریشن کریں، تو انشاءاللہ کل کو ہم جو آپ کے سینئرز ہیں آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ویلکم کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم ایک ایسی ٹیم بلڈ کریں گے کہ جو کمنگ ٹائم میں ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو بہت اوپر تک لے کے جائے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر میں ڈیفرنس کیا دیکھا؟ بالکل شارٹ۔ سر ایکچولی جو میں نے مین ڈیفرنس دیکھا نا وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک تو اس کی انفراسٹرکچر، بلڈنگ، فیسیلیٹیز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ہم لوگ جب گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں، لائک اگر کوئی اسکول ہے اس کی بلڈنگ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے بیسک فیسیلیٹیز بھی نہیں ہے۔ ہم بے شک اپنا جو ہے وہ جتنی مرضی کوشش کریں، جتنا ہی کوئی فنکار ٹیچر ہو، اس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ہم بچوں کو کوچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے ہمیشہ سے گورنمنٹ آف کشمیر سے کہ آلدو کہ اگر آپ
प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, लेकिन इतनी तो बेसिक फैसिलिटीज़ दें कि जो हम स्टूडेंट्स को कुछ हद तक जो है वो इस कंपटीशन में लेके आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको पता है कॉम्पिटेंट टीचर हैं, सारे के सारे वही टीचर हैं जो प्राइवेट सेक्टर से होके गए हैं। थोड़े से जो हमारे वीक रिजल्ट्स आए वो इसी वजह से कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैडम ताबिंदा सगीर मौजूद हैं जो एक्स महमडियन हैं, महमडन में काफ़ी टाइम निकाला और अब ये NTS करके गवर्नमेंट सेक्टर में जा चुकी हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैडम। बहुत शुक्रिया है। NTS एक ऐसा सिस्टम था कि जिसके लिए साल हर साल स्टूडेंट इंतज़ार करते थे और वो स्टूडेंट जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था और वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे, लेकिन NTS के आने से उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं कि वो NTS करके अब गवर्नमेंट सेक्टर में जा चुके हैं, आप भी जा चुकी हैं। क्या डिफरेंस देगा आपने प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें NTS वो लोग क्वालिफाई इस टाइम करके जा रहे हैं जो 4-5 साल के बाद हुकूमत का एक सुनहरी काम था ये, ठीक है। इसमें पढ़ा लिखा तबका आगे गया और वो लोग जो हकीकी मानों में डिज़र्व करते थे वो गए। और मैंने NTS किया क्वालिफाई, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PSC ओपन मेरिट पे क्वालिफाई कर लिया और एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर में अब काम कर रही हूँ। और बड़ा फ़र्क देखा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ ज़्यादा देखने में मिली कि प्राइवेट सेक्टर में आपको हर एक चीज़ वेल डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज मिलेगी। डे फर्स्ट आपको पॉलिसी क्लियर होती है, आपको रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, हर एक चीज़। मेरा तो बहुत अच्छा टाइम 5 साल जो गुजरा है प्राइवेट वो मोहम्मदन कॉलेज के साथ ही गुजरा है। तो मोहम्मदन कॉलेज की फिर यादें आपने जिक्र खुद ही कर दिया, कैसी गुजरी? मोहम्मदन कॉलेज का तो मैं कह सकती हूँ एज अ स्टूडेंट भी रही मोहम्मदन कॉलेज की। फिर जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो मास्टर करने के बाद मैं मोहम्मदन में ही अपॉइंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मोहम्मदन की पल पल जो गुजरता है उसमें मोहम्मदन की यादें। मैं ऑफिस वर्क में भी हर जगह मोहम्मदन कॉलेज को ही अप्रिशिएट करती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो मोहम्मदन मैनेजमेंट से सीखी है और आज मैं उस मैनेजमेंट को ही लेके अपनी फील्ड पे चल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या नाम है? मेरा नाम नायाब इल्ताफ। नायाब इल्ताफ। बेटा किस क्लास की स्टूडेंट? मैं सेकंड ईयर की। अच्छा, सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ चुका है, कितने नंबर लिए? मेरे 436 आउट ऑफ 555। आउट ऑफ 55। अच्छा, मोहम्मदन कॉलेज को आप किस तरह अप्रिशिएट करेंगी इतने अच्छे नंबर? मैं मोहम्मदन कॉलेज को बस इतना कहना चाहूँगी कि हजीरा में इस जैसा इदारा कोई नहीं हो सकता। हर तरह की कारकर्दगी के लिहाज से भी देखा जाए, पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए, एवरीथिंग जो भी है हमारी मोहम्मदन की बहुत अच्छी है। और मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहूँगी ज़रूर इस इदारे में आएँ और यहाँ के आपकी सलाहियत जो है वो बाहर आती है। आप सामने अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं कि आप क्या हैं, आप दिखा सकते हैं कि आप के अंदर क्या सलाहियत है। और पढ़ाई के लिहाज से भी इस जैसा बेस्ट इदारा कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे साथ आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? इससे हमें एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जो बच्चे हासिल नहीं भी कर सकते तो उन्हें उनको देख के एक अप्रिसिएशन मिलती है कि नेक्स्ट टाइम हम भी पूरा जो है कोशिश करें और हम भी नेक्स्ट टाइम लेने की कोशिश करें ज़रूर। तो क्या कहना चाहेंगी, नंबर्स कितने हैं आपके? मेरे नंबर हैं 474। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके मार्क्स कम आते हैं तो उन्हें जो है ज़्यादा बिल्कुल अप्रिसिएशन उनको रखनी चाहिए और ये कोशिश करनी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद उनको रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो नेक्स्ट करे और सब्र रखना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन आपके हक में करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक चेक कैंपस रावलाकोट से है। मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सहर सलीम। सहर सलीम। बेटा किस कैंपस से आपका ताल्लुक है? मोहम्मदन कॉलेज चेक कैंपस। चेक कैंपस। किस क्लास से हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास का रिजल्ट आ चुका, अब मैट्रिक में हैं आप? जी। तो कितने नंबर आपने हासिल किए? 536। 536। तो ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? बिलखुसूस आपका जो अदारा है चेक कैंपस, किसको देंगी? सबसे पहले तो मैं हमारा जो स्कूल है मोहम्मदन कॉलेज चेक में इसको दूंगी और जो हमारे प्रिंसिपल है मैम शाहिदा और उनके साथ मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, अपनी फैमिली को देना चाहूँगी और स्पेशली मेरी फुफ्फो सिदरा उनको देना चाहूँगी क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है हमारे साथ। अच्छा, एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? मरीहा हुची। अच्छा बेटा, 9th क्लास में हैं आप? जी। कितने नंबर्स आपने हासिल किए? 546। 546, ज़बरदस्त। किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? मैं अपने स्कूल में देना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी बायो की टीचर तूबा को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।